आपको कॉइल गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक प्लेन कॉइल गिवन है। प्लेन कॉइल का मतलब आप समझ रहे हैं, कॉइल लाई ऑन अ प्लेन। जैसे आपके पास क्या है कि हमारे पास जैसे हमने एक कॉइल ली, कोई भी कॉइल ली, ये दिस इज अ प्लेन कॉइल होगी ये, ठीक है। अगर हम इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे तो वो टर्न्स भी कहाँ लाई करेंगे, प्लेन पे ही लाई करेंगे। क्लियर हो गया। तो हम लोगों को क्या गिवन है, ध्यान से समझे बेटा, हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल। हमें किसी प्लेन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो मान लो हमारे पास ये कॉइल है, दिस इज अ कॉइल, ध्यान से समझे। तो अब इस कॉइल में ये करंट पास हो रही है, आई करंट जा रही है इधर से, और यहां से आई करंट पास बाहर निकल रही है, ठीक है। यहां से हमारे पास करंट जा रही है और यहां से बाहर निकल रही है, ठीक है। करंट पास हो रही है का मतलब हुआ कि जब हम इसको क्या करेंगे, किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, अलोंग विद किसके साथ, टैप की के साथ, किसी टैप की के साथ, और जब हम टैप को प्रेस करेंगे या रिलीज करेंगे तो इस कॉइल से पास होने वाली करंट इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही इससे पास होने वाली करंट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो हमने मान लिया एक कॉइल हमने ले ली, लेट अस कंसीडर अ कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इस कॉइल की रेडियस को हमने स्मॉल आर ले लिया, हमने एक कॉइल ले ली जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, और मान लो इसके पास कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल एन आर द नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और इस कॉइल का एरिया हमारे पास है कैपिटल ए, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी कॉइल से पास होने वाला या किसी भी कॉइल से क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स होता है phi is equal to NBA cos theta, yes or no? तो according to the definition of magnetic flux, flux passing through the coil, flux passing through the coil, ठीक है, इस कॉइल से थ्रू द कॉइल, कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, phi is equal to NBA cos theta। तो इसी को अगर हम लिखेंगे तो phi is equal to n, तो n ही रहेगा हमारे पास। क्लियर। इस कॉइल से अगर आई करंट पास हो रही है तो इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बोलो, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर के बराबर। बताया था ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर के बराबर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द कॉइल हो गया। और इस कॉइल का एरिया हमारे पास ए है तो इसको हम ए रहने देंगे। अब रही बात यहाँ पर देखो cos थीटा, थीटा आ रहा है, क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, एरिया वेक्टर को भी हम इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर ले सकते हैं, तो दोनों के बिटवीन कितने का एंगल हो गया, cos 0 का एंगल हो गया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो phi इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r, तो बाहर आ गया, इनटू हम इसको लिख सकते हैं आई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स हमारे पास हो गया phi इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r इंटू आई के बराबर। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, इतना हो जाएगा phi इज इक्वल टू दिस वन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहलाएगी। अब बट आपको पता है, बट वी नो, क्या पता है आपको, कल ही मैंने बताया था कि फ्लक्स किसी भी, इससे अभी भी यूज किया था हमने, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल, किसी भी कॉइल से फ्लक्स पास होने वाला फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, उससे पास होने वाली करंट के, तो फ्लक्स phi इज इक्वल टू L इंटू आई होता है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। भाई देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स व्हेन आई करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, कितना होना चाहिए, phi इज इक्वल टू इतना होना चाहिए। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था जहां सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमने क्या पढ़ा था, phi इज इक्वल टू L इंटू आई होता है। तो इन दोनों को कंपेयर कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दो, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एल आई इज इक्वल टू, यहां आ गया एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r इंटू आई के बराबर आ रहा है। आई से आपका आई कैंसिल आउट हो गया, आई एंड आई आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2r। इट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल। प्लेन कॉइल का मतलब समझ रहे हो, प्लेन कॉइल का मतलब जो एक प्लेन पर लाई करती है। कॉइल अगर स्पाइरल आगे को बढ़ेगी तो वो सोलेनॉइड हो जाएगी, दैट इज नॉट अ प्लेन कॉइल, वो सोलेनॉइड कहलाएगा। तो दिस इज द क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल कहलाएगा। ठीक है बेटा, सबके समझ में आ गया, लिखा दो इसको, ठीक है। तो ये किसी प्लेन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस था, इट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल।
अब अगर आपसे कह दिया जाए प्लेन कॉइल की जगह सोलेनॉइड हमारे पास हो, ये तो हमारे पास प्लेन कॉइल था, अब आपसे कह दिया जाए फाइंड द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन फाइंड आउट करो। क्लियर हो गया? तो सोलेनॉइड का शेप आपको पता है कि सोलेनॉइड इस तरीके से हमारे पास होता है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत बेसिक सी चीज है। देखो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड हो गया, इसकी लेंथ मान लो L है, L इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो लेंथ L मान लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लो, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N मान लो। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स हमने कितना मान लिया? कैपिटल N। एरिया हमने कितना मान लिया? एरिया हमने मान लिया A। लेंथ हमने कितनी मान ली? L मान ली। अब मुझे बताओ क्या हो जाएगा व्हेन I करंट इज पासिंग थ्रू द कॉइल, इस कॉइल से I करंट पास होगा तो इसके इनसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, यस और नो? इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बोलते हैं, ठीक है? तो अब फ्लक्स कितना पास होगा बताओ, इस कॉइल के इनसाइड इस डायरेक्शन में B मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, A इज द एरिया, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना फ्लक्स पास होना चाहिए? phi इज इक्वल टू NBA cos थीटा के बराबर होना चाहिए, यस और नो? N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, तो N ही रहेंगे। B इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सोलेनॉइड होता है, बहुत सिंपल है। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A ही रहने दो, cos थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। Y एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत सिंपल है। देखो अब आपके पास क्या हो गया, phi इज इक्वल टू म्यू नॉट को आप बाहर ले लो, n ये वाला n बाहर वाला, और स्मॉल n को क्या लिख सकते हम? कैपिटल N अपॉन L इंटू A, बाहर इसको कर दो I। अरे इतना समझ में आ गया? तो ये क्या बन गया? मैग्नेटिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L, और बाहर हमारे पास आ गया I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कहां से आ गया? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपको पता है बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन बताया था अभी, phi इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? L इंटू आई के बराबर होना चाहिए। स्टार्टिंग में आज के स्टार्टिंग क्लास में आपको यही बताया था। तो सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा? L इंटू आई इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L इंटू आई, और I से आपका I बोल गया, ठीक है? ये और ये I आपका कैंसिल हो गया, तो अब यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई? L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन, ये किसका कहलाएगा? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एयर कोर सोलेनॉइड। एयर कोर सोलेनॉइड का मतलब जिसकी कोर इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हो या नॉन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी हो, ठीक है? जैसे ये है, देखो हार्ड बोर्ड है, इसके बाहर से हमने नंबर ऑफ टर्न्स को लपेट दिया ऐसे, क्लियर हो गया? तो ये एयर कोर के अंदर आ जाएगा। अगर यहीं पर कोर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होगी तो तब कुछ चेंज आएगा, उसको अभी हम लैंग्वेज के साथ फैक्टर के साथ समझते हुए लिखते हैं। पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया सबके? चलो मैं इसको लिखा देता हूं अच्छे से, फिर हम लोग आज को इसको इतना ही करेंगे, है ना? मैं लिखा दे रहा हूं बेटा।